हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में हमें इंटीग्रेशन करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें समाकलन करना है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, चलिए हम इस क्वेश्चन की सहायता से देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 होल टू द पावर 7 dx। इसका हमें समाकलन करना है प्रतिस्थापन विधि से। हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या करना होता है, ये जो भी दिया होता है ना उसको हम t के बराबर में मान लेते हैं। इसको आप बिना प्रतिस्थापन विधि यूज किए ही कर सकते हैं, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब आगे के क्वेश्चन जो कि नॉर्मल विधि से नहीं हो पाएंगे तो वहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लगाना पड़ेगा। तो अगर आप अच्छे से सीखे रहेंगे तो वहाँ पे आप इजीली समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, माना t बराबर में 3x प्लस 5। अब क्या करेंगे, अब हम इसका दोनों तरफ समाकलन करेंगे। जो हमने माना है ना, सॉरी समाकलन नहीं, इसका हम अवकलन करेंगे। यहाँ पे अवकलन करना होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आगे लिखने की जरूरत नहीं होगी आपको। यहाँ पे जब समाकलन करेंगे x के सापेक्ष हम समाकलन करेंगे, तो यहाँ पे t का समाकलन x के सापेक्ष dt अपॉन dx हो जाएगा, बराबर 3x का जो समाकलन हो, सॉरी अवकलन होगा, यहाँ पे हम अवकलन कर रहे हैं तो 3x का जो अवकलन होगा वो होगा 3, और x का जो अवकलन होता है वो 1 हो जाता है, और किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो अवकलन होता है वो 0 हो जाता है, तो सिर्फ 3 बचेगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेंगे। तो dt, इसको इधर लेके आएंगे तो इसके बटे में आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब इस dx की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे और जो हमने t माना था वो यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 बराबर हमने माना है t, तो यहाँ पे t रखेंगे। होल टू द पावर 7 था तो 7 हो जाएगा, और dx के स्थान पर आएगा हमारा dt, और ये जो 3 है ना, ये जो 3 दिया गया है यहाँ पे आएगा, वो एक कांस्टेंट है तो इसको हम समाकलन के पहले लिख लेंगे 1/3। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। 1/3 एज इट इज, और इसका हम टी की घात 7 का टी के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो टी की घात 7 हो जाएगा, 7 प्लस 1 8। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3। यहाँ पे टी की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, जो हमने माना था ना यहाँ से उसको रखेंगे टी के स्थान पर, 3x प्लस 5 की घात 8/8। यहाँ पे गुणे का चिन्ह आ जाएगा, प्लस सी कर देंगे। 1/3, सॉरी गुणा कर देंगे इसका 3 का 8 में, तो ये हो जाएगा 1/24। 3x प्लस 5 होल टू द पावर 8 प्लस सी, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से करना है हमें। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अंडर रूट दिया गया है यहाँ पे 5x प्लस 7 dx। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इसको हम मानेंगे, t के बराबर में मान लेंगे। तो लिखेंगे हम माना 5x प्लस 7 बराबर t। अब दोनों तरफ का अवकलन कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 5, बाकी सब तो 0 हो जाएगा। 7 का अवकलन 0, और x का अवकलन 1, तो 5 गुणे 1 5 ही होगा, और t का अवकलन x के सापेक्ष dt अपॉन dx। ठीक है, यहाँ से dx की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे dx की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा, dx को इधर लेके आएंगे
बराबर में dt/5। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी अंडर रूट के अंदर यहाँ पे इसके स्थान पर आएगा t, और dt अपॉन 5 जो है ना, ये बटे में 5 यहाँ पे आ जाएगा पहले क्वेश्चन की तरह, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता है, तो उसको हम पहले लिख लेते हैं समाकलन के। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/5 आ जाएगा एज इट इज, और ये जो अंडर रूट है ना, अंडर रूट को हम हटा के t की पावर 1/2 लिखेंगे dt। ठीक है, बराबर यहाँ पे अब हो जाएगा ये 1/5 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद t की घात 1/2, तो जब यहाँ पे समाकलन करेंगे तो एक जुड़ जाएगा, तो 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3/2। इसके बटे में भी आ जाएगा 3/2। ठीक है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह आ जाएगा, प्लस c कर देंगे यहाँ पे। इसे हम जब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये जो नीचे है ना ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, और ये बटे में 5 दिए 15। ठीक है, t की घात 3/2 प्लस यहाँ पे 5, हाँ ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2/5 ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद 2/15 यहाँ पे। अब t के बराबर में हमने जो भी माना था यहाँ पे अब रखेंगे। t के बराबर में हमने माना था 5x + 7, तो 5x + 7 होल टू द पावर 3/2 प्लस c। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों प्रश्नों में आपको कोई भी समस्या होगी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ √3x + 2 - 1/x + 2। इसका हमें समाकलन करना है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाएंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर लगाएंगे तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा और समझने में भी प्रॉब्लम आएगी। इसका एक आसान सा तरीका है। देखिए क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे जो अंडर रूट दिया गया है ना, इसको हटा के हम इसके पावर में 1/2 लिखेंगे। ये हो जाएगा 3x + 2 की घात 1/2 माइनस, इसको एज इट इज लिखेंगे 1 में x + 2 dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हम इसे समाकलन करेंगे। समाकलन कैसे करेंगे, नॉर्मली हम इसका समाकलन कर देंगे। तो 3x + 2 को हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये x है। ठीक है, और x की घात n का जो समाकलन होता है वो तो आप करना जानते हैं, n के स्थान पर 1/2 है, तो इसको हम लिखेंगे 3x + 2, और इसके पावर में है 1/2, 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये पावर आ जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1, और यहाँ पे x के अलावा कुछ टर्म था, ये जैसे x नहीं था, तो जो भी x नहीं था उसका हम फिर से अवकलन करेंगे और उसके नीचे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3x + 2 का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 ही तो बचेगा। x का तो 1 हो जाएगा, और 2 एक कांस्टेंट नंबर है तो इसका 0 हो जाएगा। आपने अवकलन तो पढ़ा ही होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। तो 3 बचेगा, तो 3 हम इसके बटे में लिख देंगे गुणा में। ठीक है, यहाँ पे इसके गुणे में माइनस, इसको हम मान लेते हैं कि 1/x है ये। ठीक है, x + 2 को थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये सिर्फ x है, तो ये हो जाएगा 1/x का समाकलन होता है log x। x के स्थान पर x + 2 है तो x + 2 रखेंगे। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे कि x बराबर में जो भी हमने माना था वो सिर्फ x तो था नहीं, तो इसको हम फिर से अवकलन करेंगे। इसका अवकलन जब करेंगे तो x का अवकलन 1 होगा, और 2 का अवकलन 0 होगा, तो 0 + 1 1 ही होगा, और इसके बटे में लिखा जाता है तो log x + 2 के बटे में 1 लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, हमारा सेम आंसर होगा। तो यही हो जाएगा हमारा यहाँ का समाकलन यहाँ तक का।
अब इसका हम थोड़ा सा इसे सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने छोटे से इसमें आ गया है। अगर हम इसका यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरा लगाते अच्छे से तो बहुत लंबा जाता है ये क्वेश्चन। यहाँ पे ये हो जाएगा 3x प्लस 2 होल टू द पावर 2 एकम 2 प्लस 1 3/2। ठीक है, यहाँ पे भी इसी तरीके से 3/2 गुणे 3 माइनस लॉग x प्लस 2। ठीक है, इसको इसका गुणा ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9/2 और ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा तो 2/9 हो जाएगा। 3x प्लस 2 की पावर 3/2 माइनस लॉग x प्लस 2, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो हम यहाँ पे सी और ऐड कर देंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी समस्या होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। ठीक है, इसका हमें समाकलन बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखते हैं एक फार्मूला। कौन सा फार्मूला? एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, cos 2a का, cos 2a। ठीक है, ये लिखा है हमने यहाँ पे, बराबर में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये फार्मूला होता है, ये बेसिक फार्मूला होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन स्क्वायर ए का मान निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, -2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 तो एज इट इज यहीं पे है और ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा cos 2a। ठीक है, ये cos है। उसके बाद अब ये सॉरी यहाँ पे प्लस में आएगा, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इस 2 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा साइन, इधर बचेगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2a, इसके बटे में आ जाएगा 2। ठीक है, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा था आपको, ये हमने फार्मूला करा है। अब साइन स्क्वायर ए बराबर में आया है 1 माइनस कॉस 2a/2। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे ए है वहाँ पे हम 2x प्लस 5 रखेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, साइन स्क्वायर के स्थान पर आएगा 1 माइनस कॉस 2a के स्थान पर 2x प्लस 5, इसके बटे में आ जाएगा, क्या था यहाँ पे 2 था तो आ जाएगा 2 dx। अब ये जो 1/2 है ये कांस्टेंट नंबर है तो इसको इंटीग्रल के पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस में कॉस 2 है यहाँ पे तो इस 2 का अंदर गुणा कर देंगे। ये जो 2 है इसका यहाँ पे हम गुणा करेंगे, 2 का गुणा 2x में करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 10 dx। ठीक है, अब हम यहाँ पे समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 1/2 तो एज इट इज आ जाएगा और 1 का समाकलन करेंगे हम, सॉरी यहाँ पे अलग अलग कर देते हैं। सबसे पहले तो बड़ा कोष्टक लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x प्लस 10 dx, बड़ा कोष्टक बंद। 1/2 लिखेंगे, dx का जो समाकलन होता है वो होता है x, उसके बाद माइनस में cos का जो समाकलन होता है वो साइन होता है, cos x का जो समाकलन होता है वो माइनस साइन x होता है बट माइनस में। तो माइनस यहाँ पे पहले से तो ये प्लस का हो जाएगा, साइन सॉरी cos x का जो अवकलन होता है, सॉरी cos x का जो अवकलन होता है वो माइनस में होता है, लेकिन जो cos x का समाकलन होता है वो प्लस में ही होता है। तो यहाँ पे ये माइनस नहीं आए, सॉरी प्लस नहीं आएगा, ये माइनस ही आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। cos x का जो अवकलन होता है वो माइनस साइन x होता है, लेकिन cos x का जो समाकलन होता है वो प्लस साइन x होता है। तो प्लस और माइनस माइनस ही होगा। और यहाँ पे 4x प्लस 10, यहाँ पे हमने माना था कि x है लेकिन x नहीं था, क्या था 4x प्लस 10 था। तो इसका फिर से हम अवकलन करके इसके नीचे लिखेंगे।
तो 4x प्लस 10 का जो अवकलन होगा वो होगा सिर्फ 4, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा, 4 गुणे 1, और 10 एक कांस्टेंट नंबर है तो ये हो जाएगा 0। तो 4 प्लस 0 4 ही होगा, इस तरीके से 1/2। इस 1/2 का हम गुणा कर देते हैं अंदर, तो 1/2 x हो जाएगा माइनस साइन 4x प्लस 10, इसके बटे में ये वाला 2 गुणे ये वाला 4, ये हो जाएगा 8 प्लस, ये हो जाएगा इस प्रश्न का फाइनल आंसर। आई होप कि आपको इसमें कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए अब हम इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये सभी प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।